इसे मैं घर में रहने के टाइम एक सन्यासी को देखता था और मेरे मन में आता था कि मैं जंगल में चला जाऊंगा और मैं सन्यास हो जाऊंगा। इसके बाद ये ब्रह्मा कुमारी की तरफ से हमारी एरिया में प्रदर्शनी लगा था। मैं देखा और देखने के टाइम कि वो मेरे को अच्छा लगा। और हमारे घर में जो पुरुषोत्तम मास आता है, व्रत होता है, तो उसी समय मैं जाने लगा। और जाने के बाद हमारे पिताजी ने मना किए। और जिस घर जहाँ पर गीता माने ये प्रदर्शनी लगा था, वहाँ पर स्टूडेंट निकले और वहाँ पर गीता पाठशाला चालू हो गया। फिर दूसरा साल जब पुरुषोत्तम मास आया, फिर मैं गीता पाठशाला में जाने लगा। और जिस घर में गीता पाठशाला खोला, वो 4 गांव का माने लीडर था और उनके अंदर बहुत सुंदर खूबी था। सारा 4 गांव उनको मानते थे। और मेरा पिताजी देखा कि ये वहाँ पर जाएगा तो ये अच्छा इंसान बन जाएगा, इसलिए वो मेरे को मना नहीं किए। उसके बाद जब ये विद्यालय में नियम देखा कि ये सब नियम है, और मैं पहले से इतना पक्का हो गया कि जो भी नियम मेरे को पालन करना है, इसलिए घर में मैं 13-14 साल के अंदर ये विद्यालय में जुड़ा। और जुड़ने के बाद खाने की जो बातें आता है ना, मैं किसी के हाथ में खाना नहीं खाता था। घर में ना 3 साल 3 टाइम मुरमुरा खाया। उसके बाद जब गीता पाठशाला का माताजी मेरे को बोले कि आप हमारे घर में खाओ, तो मैं फिर वहाँ पर खाता था। मैं जब यहाँ आया, आने के बाद जब बाबा कमरे में गया, बाबा को बोला, बाबा मैं यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं विशेष अनुभव करने के लिए आया हूँ। इसलिए जब मैं बाबा कमरे में जाता था, बाबा को बोलता था, बाबा मेरे को 3 बजे उठाना है, अमृत वाला 3 बजे उठना है। और बाबा एक्यूरेट 3 बजे उठा देते थे, घंटा 3 के ऊपर और मिनट घंटा 12 के ऊपर। और मैं देख के घड़ी बहुत खुश हो जाता कि बाबा उठाया है। और मेरे को आस्ते आस्ते जो मज़ा आने लगा, अभी के समय में मैं रात को 1:30 बजे उठता हूँ। और 1:30 बजे आने के बाद यहाँ तो सदा ही ठंडा रहता है, मैं थोड़ा चाय पीता हूँ। उसके बाद शांति स्तंभ पर आता हूँ और बाबा को बोलता हूँ, बाबा ब्रह्मा बाबा जैसे तपस्या करते थे, मम्मा जैसे तपस्या करते थे, ऐसे तपस्या करना है। ऐसे कहते ही बाबा के जो कास्केट है ना, वो जग लाइट आता है। जैसे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है ना, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में एक कर रहा है और दूर से भी देखना आता है ना, इसलिए बाबा से जग लाइट शांति स्तंभ पर आता है। और उसके बाद जब बाबा कमरे में जाता हूँ, बाबा कमरे में जाने के बाद यही बोलता हूँ, बाबा ब्रह्मा बाबा जैसे तपस्या करते थे, मम्मा जैसे तपस्या करते थे, ऐसे तपस्या करना है, नींद नहीं करना है, विशेष अनुभव करना है, मधुबन का इज्जत रखना है, योग का सब्जेक्ट में टीचर बनना है। ऐसे कहते ही बाबा आ जाते। बाबा आते हैं, जैसा आप बाबा कमरे में देखे, बाबा को बिठाया है और दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, इस तरफ से भी, इस तरफ से, ऊपर में भी, जैसा आपने एक सीढ़ी लिया, सूरज भाई का क्लास सुन रहे, पर्दा के ऊपर देख रहे हैं ना, और बाबा की मुरली चल रहा है, पर्दा के ऊपर देख रहे हैं ना। इसलिए जब बाबा आ जाता, मेरा नज़र जहाँ पर इस तरफ से है, बाबा को छोड़ के इस तरफ से है, वहाँ बाबा देखना आएगा। बाबा के ऊपर में नज़र है तो वहाँ पर देखना आएगा, इस साइड में है तो इस साइड में देखना आएगा। और मैं 2 बजे से 3 बजे तक बाबा कमरे में बैठता हूँ, 5-7 मिनट पहले उठता हूँ। तो जब 1 घंटा बैठता हूँ और बाबा जैसे 1 घंटा वहाँ पर रहते हैं, और 1 घंटा रहते हैं, उनका प्रूफ किया है। जब मैं बाबा से बातें करता हूँ, बीच बीच में बाबा अपना चेहरा दिखाते हैं। और जब मैं उठता हूँ, बाबा आते हुए तो देखना आया था, और जो उठता हूँ जाते हुए भी देखना आता है। और उसके बाद जब मैं जैसे अभी क्लास कराने के लिए आया, मैं झुंपड़ी में गया। पहले झुंपड़ी में जाते ही बाबा आ गए, माने इसे अभी की अनुभव सुना रहा हूँ। जो झुंपड़ी में गया, बाबा उसी समय आ गए और बाबा से बातें किया, बाबा क्लास आपको ही कराना है, क्योंकि मैं जो अनुभव आज सुनाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को एक शब्द भी याद नहीं है। इसलिए बाबा को बोला, बाबा आप जो अनुभव कराया ना, आपको तो याद है ना, ये अनुभव आपको ही सुनाना है। फिर वहाँ पर झुंपड़ी में भी बाबा देखना आया, और यहाँ आने के पहले बाबा कमरे में गया, और बाबा जैसे मैं गुड नाइट करने के लिए जाता हूँ, जैसे मैं गुड मॉर्निंग के समय बताया कि जब 2 बजे जाता हूँ बाबा उसी समय आते हैं। और जब 9:15 में जाता हूँ गुड नाइट करने के लिए, जो दिन भर में हमारे साथ
अच्छी बातें बुरे बातें जो भी हुआ बाबा को अपना चार्ट देता हूँ। तो जाते ही जैसे अंदर में कभी पैर रखते ही बाबा कमरे में पैर रखते ही उसी समय मैं अंदर पूरा जाए गया नहीं, जैसे गेट की तरह अंदर पैर रखा उसी समय बाबा आ जाते, नहीं तो कोई समय पर बाद में बाबा आते हैं। मान लीजिए बाबा से मैं 10 मिनट बातें करता हूँ, 10 मिनट बाबा अपना चेहरा दिखाते हैं, और जब उठता हूँ बाबा जाते हुए भी देखना आता है। और अभी जो बातें बताई इसी समय में नहीं जाता हूँ, लेकिन इसी समय बाबा कमरे में बाबा को बोला बाबा मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। वहाँ पर भी बाबा मेरे को सिग्नल दिया, है ना। उसके बाद कभी कभी जैसे हम लिटरेचर में सेवा करने के लिए जाते हैं, इसे उसी समय बहुत सनसेट के बाद बहुत लोग आते हैं, कभी कभी 8 कभी कभी 8:30 बज जाता था। मान लीजिए कुछ किसी दिन बारिश बहुत है, फागी है, मैं 7:30 बजे आ गया, वो 7:30 बजे जाता हूँ तो उसी समय भी बाबा आ जाते हैं। और एक दिन एक क्लास में एक भाई ने मेरे वीडियो लिया था, बोला बाबा कमरे तो आप इतना आप अच्छा अनुभव करते, आपको एक फ़ोटो लेना है। और सुबह 5 बजे चला गया, ये शांति सम सफाई करता था, उसी समय बाबा आ गए। एक भाई आया बोला फ़ोटो एक लेना है, फिर मैं गया, उसी समय भी बाबा आए, है ना। उसके बाद जैसे बाबा को बोला बाबा में नींद नहीं करना है, विशेष अनुभव करना है। उसके बाद मैं उठ के 3:15 में मेडिटेशन हॉल में जाता हूँ, वहाँ लाइट जलाता हूँ, खिड़की आदि खोलना है तो खिड़की खोलता हूँ। फिर 4 माने 3:20 में बैठता हूँ और 4:20 में उठता हूँ। जब बाबा को बोला नींद नहीं करना है, अभी जो इसके बीच में जो लॉकडाउन हुआ ना, हमारे लिटरेचर बंद था, इसलिए शाम को मैं 6 बजे मेरा ड्यूटी रहता था, 6 बजे ओम शांति भवन में जाना होता था, इसलिए शाम का युग इतना अच्छा हो नहीं पाता था। इसलिए लॉकडाउन होने के कारण जैसे अमृत वेला मेरा अच्छा युग होता है, इससे शाम का युग भी 6:30 से 8 बजे तक 5 मिनट के लिए बाथरूम जाता हूँ, और 6:30 से 8 बजे तक मैं योग करता हूँ। उसमें योग का इतना अच्छा हो गया, अच्छा होने के कारण बाबा से हमको 3 वरदान मिल गया। ये लॉकडाउन में हमको 3 वरदान मिला। एक तो जो अमृत वाला योग करता हूँ उसी समय मेरे को नींद नहीं आता, बाबा को बोला था नींद नहीं करना है, जो मेरे को वरदान मिला, मैं ये यहाँ सेवा करते करते और 3 मास के बाद 28 साल हो गया, लेकिन बाबा को पहले से बात है, जब बाबा कमरे में जाता हूँ मेरे को नींद नहीं करना, विशेष अनुभव करना है। और मान लीजिए 27 साल के बाद ये बाबा से वरदान मिला, हर दिन बताया, 27 साल के बाद ये वरदान मिला कि अमृत वेला मेरे को नींद नहीं आता है और शाम का युग में नींद नहीं आता, ये 2 वरदान। तीसरा वरदान मिला, हमारे जो थॉट्स चलता है ना, वो थॉट्स चलना बंद हो गया। इसलिए थॉट्स चलना बंद होने के कारण हमारे जो व्यर्थ में एनर्जी जाता है वो बचने के कारण शाम का युग भी, अमृत वेला का योग भी बहुत मजबूत हो गया। बाबा कहा माने बाबा से कनेक्ट हो जाता है। योग करना माने क्या, बाबा से बातें करना। इसे बाबा से बातें करना, अमृत वेला का योग 2 घंटा हो जाता है और शाम का योग भी 2 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा होता है शाम का योग। इसलिए ये 3 वरदान हमको मिल गया बाबा से। और उसके बाद जब मैं जो माने मेडिटेशन हॉल में जाता हूँ, तो बाबा कमरे में जब उठता हूँ, बाबा मेरे को और थोड़े समय रह गया आपसे बातें करना है, लेकिन ये थोड़े समय में 1 घंटा जो बाकी रहा, 3 बजे उठा मैं, 1 घंटा जे माने 3:20 से 4:20 तक योग करेगा। बाबा को बोला 1 घंटा मेरे को योग करना है, लेकिन ये विशेष अनुभव करना है। और बाबा उसी समय सिग्नल देते हैं, बाबा से लाइट आता है, और जब बाबा से लाइट आता है सिग्नल दिया तभी मैं उठता हूँ। जब तक सिग्नल नहीं मैं उठता नहीं, वहाँ बैठ के बाबा को याद करता हूँ। और सिग्नल मिला और गया, जाने के बाद 4:20 में पहुंचा, बाबा का माना कनेक्ट हो जाता। और बाबा से बातें करते करते क्या होता है, जब उठता हूँ तो अतीन्द्र सुख का अनुभव करता हूँ, और उठने के टाइम एकदम प्रेम के अश्रु बहता है, और शरीर में इतना शक्ति जैसे शक्ति मचमच करता है। इसलिए थकान क्या होता है हमको पता नहीं है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई नया सेवादारी मधुबन में आया, जो भी सेवा मिले रुचि से करेगा। इसलिए हम
जो बाबा हमको शक्ति देने के कारण और ब्राह्मण आत्माओं का दुआएं मिलने के कारण क्या होता है, हम जैसे जिस सभा में गया आज आया इस सेवा करने के लिए। इसलिए मधुबन में जैसे आप शांति स्तंभ की सेवा करते आप देखे होंगे, 3 मास के बाद 28 साल हो गए। जैसे मैं स्टार्टिंग में मधुबन में आया, जैसे सेवा किया था आज तक तो उसी प्रकार कर रहा है। कोई भी जगह में 10 मिनट ऐसे चलाए सेवा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को सबकी दुआएं हैं, भगवान की दुआएं हैं, आशीर्वाद है। इसलिए थकेगा तो लोग थोड़ा चला लेगा ना काम। तो इसलिए जैसे मैं आज पहुंचा उसको अच्छी तरह से अच्छी ढंग से करना है। योग ही अच्छी तरह से करना है, कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, कुछ लाभ होना चाहिए, ऐसा नहीं चला यार योग। ये मैं करता हूँ। और उसके बाद जब फिर स्नान करके शांति स्तंभ पर आता हूँ, बाबा को बोलता हूँ बाबा आप हम आओ, हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। ऐसे कहते ही बाबा से जगजग लाइट आता है। वो लाइट को देखते ही जैसे शरीर में हमारा शक्ति एनर्जी आ जाता है। और उसके बाद हम शांति स्तंभ सफाई करते करते 2 घंटा लगता है, पूरा ऊपर नीचे 2 घंटा लगता है। और ये जो शांति स्तंभ सफाई करने के टाइम पर कभी कभी मैं देखा है, जो शांति स्तंभ है ना पूरा लाइट है, और बाबा का जो कास्केट है वो सफेद है। जैसे हम लाल लाइट में बाबा को याद करते हैं ना, इसलिए शांति स्तंभ ही लाइट है, कास्केट ही सफेद है। और जो मैं देखा, और देखने के बाद जो मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, एक शांति स्तंभ मेरे सामने तैयार हो जाता है। मैं देख के आगे पैर उठा तो फिर तैयार हो जाता, फिर आगे पैर उठा तो वो तैयार हो जाता। देखते 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 मैं आगे चल रहा हूँ, ये देखा है। और जैसे कि यहाँ पर शांति स्तंभ पर कभी देखा, एक दिन मेरे मन में आया कि जैसे जनवरी 18 है, नया साल है, शिवरात्रि है, बाबा का आने का दिन का फिक्स है। जैसे अभी बाबा नहीं आए, एक दिन शांति स्तंभ पर बाबा से बात कर रहा था अमृत वेला के टाइम, बाबा आज तो आने का दिन है लेकिन आप नहीं आएंगे क्या, नहीं मिलेंगे क्या, ऐसे बातें कर रहा था। और शाम की युग में, ये तो अमृत वेला बाबा से बातें किया, और शाम की युग में मैं आम के झाड़ के पास बैठा था और बैठ के बाबा को याद करता था। और याद करते करते क्या हुआ, जैसे शाम के टाइम पर शांति स्तंभ को छोड़कर 1 फुट दूर में जैसा आपकी चेतन चेहरा है ना, ऐसे चेतन चेहरा में बाबा देखना आया, है ना। उसके बाद जब मैं शांति स्तंभ सफाई करता हूँ, और जैसे एक दिन में ये हिस्ट्री हॉल में बाबा को याद करता था, और याद करते 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 मैं वतन में चला गया, और वतन में जाके देख रहा हूँ कि चारों तरफ बिजली मार रहा है, और ये नेत्र बंद था, इसे नेत्र के द्वारा देख रहा था। लेकिन ये तीसरा नेत्र मेरे को पता नहीं था, जो चारों तरफ बिजली मार रहा था। मैं बाबा को बोला बाबा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जैसे ऐसे कहा, और मेरा जैसे बाबा कमरे में बाबा बैठे ऐसे बैठते हुए देखने आया। और मैं बाबा को बोला, जैसे मैं शांति स्तंभ पर सेवा के लिए आया, उसी समय एक भाई पहले शांति स्तंभ सफाई करता था। करने के टाइम वो भाई को बोला, हम उसी समय ज्ञान सरोवर सेवा के लिए आए थे और मातेश्वरी में रहते थे और ज्ञान सरोवर जाते थे। वो भाई को बोला, भाई जी मैं आपको मदद करूं, मदद कर सकता हूँ? बोला आप तो मातेश्वरी में रहते हैं और हम आप कैसे मदद करेंगे। तो मैं क्या, हम 3 भाई आए थे, ये 2 भाई को छोड़ के मैं विशाल भवन में आ गया और मैं उस भाई को मदद किया। और मदद करने के टाइम कुछ दिन जाने के बाद एक दिन वो भाई मेरे को मना किया। क्या बोला कि आप जो आप मेरे को माने हमको करना नहीं है, आपको करना नहीं है। मैं बोला भाई जी आप ऊपर शांति स्तंभ सफाई आप ऊपर कर दीजिए, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। बोला नहीं करना है, और मैं 45 मिनट खड़ा रहा, चला गया। और दूसरे दिन जब आया, दूसरे दिन मेरा लगन था, दूसरे दिन जब आया बोला कि मैं कल मना किया था ना। मैं बोला भाई जी आप ऊपर कर दीजिए, मैं नीचे कर देता हूँ। और उसी समय नीचे करने फिर बोला नहीं 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 करना है। फिर मैं क्या, आधा घंटा खड़ा रहा, चला गया। जो बाबा को वतन में देखा कि बाबा मेरे को शांति स्तंभ सफाई करने के लिए इच्छा होता है, लेकिन वो भाई मना करता है।
फिर बाबा को बोला, दूसरी बात है, बाबा को बोला, बाबा मैं एक भाई को 7,000 रुपया दिया था, घर में मेरा दुकान था, लेकिन वो लगता है वो मेरे को देगा ही नहीं। लेकिन मैं तो आपको पूछ के दिया नहीं, लेकिन दोस्त तो दोस्त को मदद करता है ना, वो पैसा ला के मेरे को देना है। बाबा को बतन में बोला, और बाबा ने बोला तथास्तु बोला बतन में। और उसके बाद जिस भाई ने मेरे को मना किया था कि शांति स्तंभ सफाई नहीं करना है, एक दिन उनको बुखार हुआ। बुखार होने के बाद क्या बोला कि आपको शांति स्तंभ सफाई करना है ना। उसके बाद कुछ एक डिपार्टमेंट तो दोनों भाई रहते हैं, कुछ बातें हुआ तो वो भाई अभी शांति माने यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो भाई अभी शांतिवन में प्रेस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। नरेंद्र भाई उनका नाम है, वो शांति स्तंभ का माने शांतिवन में प्रेस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। और वो जो कहा था आपको शांति स्तंभ सफाई करना है, तो उसी समय से, उसी दिनों से अभी 3 मास के बाद 28 साल हो गया शांति स्तंभ सफाई कर रहा हूँ। और जो मैं घर में गया, घर में जाने के बाद वो मेरे को 3,500 रुपया पहले दे दिया, और फिर दोबारा जाने के बाद 7,000 से 50 रुपया दिया नहीं, और सारी पैसा मेरे को मिल गया। और उसके बाद मैं एक दिन बाबा को दोस्त के रूप में मेडिटेशन हॉल में याद कर रहा था। आप जैसे नीचे बैठे ना, इसे बैठा था, और बैठ के बाबा को याद करते करते क्या हुआ, तो मेरे ऊपर लाइट पड़ रहा था, जैसे जाल की तरफ था। जैसे 4:45 हो गया, उसी समय मैं लेट में शांति स्तंभ करता था, इसलिए योग पूरा करके उठता था। जो 4:45 हो गया, सफेद लाइट हो गया। सफेद लाइट होगा तो जैसे मैं नीचे बैठा, हाथ ऐसे है, हाथ खोलेगा तो फिर पैर खोलेगा। मैं बोलता था, दोस्त के रूप में याद करता था, दोस्त मेरे को छोड़ो ना, मेरे को शांति स्तंभ जाना है, खोलो छोड़ो ना, मेरे को जाना है। लेकिन वो कोई प्रकार मेरे को छोड़ता नहीं था, है ना। 15 मिनट के बाद आस्ते आस्ते लाइट कम हुआ, फिर मैं शांति स्तंभ, फिर मैं वहां से उठ के आया। और एक दिन इसी हॉल में मैं बाबा को सर्वशक्तिवान के रूप में याद कर रहा था। और याद करते करते क्या हुआ कि मैं, जैसे कि मेरा कानों में एकदम चौं चां चौं चा आवाज आता, जैसे गाय का दूध बकेट में पड़ता ना, चौंचा आवाज आता है, ऐसे चौं चा आवाज आता था। दोस्त के रूप में तो ऊपर से लाइट पड़ रहा था, और सर्वशक्तिवान के रूप में क्या हुआ कि शरीर पूरा उड़ के ऊपर चला जाए, एकदम जैसे बैलून होता ना, गुब्बारा होता जैसे उड़ता ना, वो उड़ के चला जाएगा। मैं डर गया था, ये जैसे चादर पड़ा ना, इसको ऐसे जबरदस्त पकड़ के बैठा था, ऐसे एकदम शरीर पूरा ऐसे हो रहा था, शरीर उड़ के चला जाएगा। इसलिए सर्वशक्तिवान का ताकत बाबा ने कितना दिखाया है ना। तो एक दिन मैं जैसे ओम शांति भवन में बैठा था, ओम शांति भवन में बैठने के टाइम पर उसी समय मैं बाथरूम जाना था, और जाने के टाइम जैसे मैं उठने के टाइम देखा कि सुखधाम की तरफ से कुछ आवाज आ रहा है। तो वहां जैसे कांच खोला, देखा कि दोनों बहनें रात्रि में बैडमिंटन खेल रहे, हेलोजन लगा हुआ है, और दोनों बहनें बैडमिंटन खेल रहे। और खेलने के टाइम हमारी जो मधुबन के भाई है, वो कुछ देख रहे और खुश भी हो रहे। और मैं बोला, बाबा ये दोनों बहनें दोस्त बनकर खेल रहे, वो भी खुश हो रहे और भाई लोग भी खुश हो रहे, आप तो मेरा दोस्त है, आप आ जाते तो हम दोनों खेलते। तो इसे कहते मेरे को बाथरूम जाना था, जैसे पहला स्टेप चढ़ा, दूसरा स्टेप चढ़ा, मेरे देखा कि मेरे पास कोई है। जैसे मैं इसे चेहरा घुमा दिया, जैसे जुगनू का कीड़ा होता ना, थोड़ा सा बड़ा था, उससे बड़ा था, और उनका रूप पूर्णिमा चंद्रमा की तरफ था, और वो कांच की तरफ था। जैसे कांच होता ना, अंदर बाहर देखना आता ना, पूरा ऐसे गोल था, और इसमें देखना आता था। ऐसे शिव बाबा को मैंने देखा इन आंखों से, और बाबा कैसे मुरली सुनाने के लिए आता है वो भी मैं देखा है। क्या हुआ, इसी ये माउंट में बहुत चोरी होता था, और प्रकाश मणि दादी मधुबन भाइयों का क्लास करा रहे थे, बोले कि उसी समय बाबा शांतिवन में आते थे, और बोले सबको नीचे नहीं जाना है, इसलिए दोबारा क्लास होता, तीसरा बार क्लास होता तो दादी पूछ लेंगे कौन रहा और कौन गया। मैं बोला मैं हर बार में चला जाऊंगा, मेरे को खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए मैं रुक गया।
रोकने के बाद ये जो आंगन में भाई लोग बैठते हैं, वहाँ पर प्लास्टिक कुर्सी है, वहाँ पर स्पीकर है और बाबा के आह्वान का गीत बज रहा है, बाबा शांतिवन में आएंगे। और मैं यहाँ पर 6 बजे से बाबा को याद कर रहा था। याद करते करते बाबा उसी समय 3 गीतों में आते थे और आह्वान का गीत बज रहा है। और बाबा को याद करते करते मेरा जैसे शरीर और मेरा जैसे वो कुर्सी है ना, पूरा जैसे डांस कर रहा था। और उसी समय जैसे उल्का होता है ना, जैसे ध्रुव तारा होता है हम देखते हैं, तो उसी प्रकार का लाइट ऊपर से आया, च करके आया और मधुबन को टच किया और च करके चला गया शांतिवन। इसलिए बाबा कैसे मुरली सुनाने के लिए आते हैं वो भी मैं देखा है। और ये शांति स्तंभ जो सफाई करता हूँ, जैसे आप झाड़ू लगाने के टाइम में देखा, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते ना, प्लग में जो डालते हैं ना, उसके ऊपर एक लाल लाइट है ना, तो वो उसी प्रकार लाइट है। जैसे शांति स्तंभ बाबा को याद करते करते यहाँ पर शांति स्तंभ पर जब उनके ऊपर मेरा नजर जाएगा, वो लाइट के ऊपर, जैसे आप देखे होंगे हमारे तरफ है, जैसे तालाब होता है ना, जैसे मछली खेलते हैं शाम के टाइम, सुबह के टाइम खेलते हैं और ऐसे पलटी मारते हैं। एक दिन हम माने लॉकडाउन के समय पर ये 11 बजे हम नक्की की तरफ, सब्जी पूरा होने के बाद 11 बजे नक्की की तरफ चले गए और वहाँ इतने बड़े बड़े मछली है, वो आपस में झुंड के चल रहे और कोई पलटी मार रहा है। जैसे जब नजर बाबा के ऊपर जाएगा वो इसे पलटी मार के चला जाएगा। इसे बहुत बार देखा, शांति स्तंभ पर बहुत बार मैं देखा और वो जाते हुए भी बाबा को देखा। और एक दिन में शांति स्तंभ सफाई पूरा करके मैं मुरली के लिए निकल रहा था। ये जो लाइट हाउस में एक स्टोर है, वहाँ पर शांति स्तंभ का कुछ सामान रहता है, तो मैं तैयार होके मुरली के लिए जा रहा था। और जाने के निकलने के पहले, जैसे मैं सुखधाम में बताया था, बाबा का जो लाइट है सफ़ेद लाइट है और बाबा का जो कांच की तरफ है, और वहाँ पर भी बाबा को देखा था। मैं बोला बाबा हमारी स्टोर में आप है। और अभी 3 दिन पहले क्या हुआ, जैसे मैं बाबा को जो बोला था, बाबा आपको माने अमृत वेला जो बाबा को बोलता है 3 बजे पहले उठाना है। अभी मैं बाबा को बोलता नहीं है, लेकिन बाबा रोज उठाने के लिए आते हैं। और बाबा जब आते हैं मेरी आत्मा को वाइब्रेशन आते ही आत्मा उठ जाता है। नहीं तो कानों में घड़ी देख कह के उठा देंगे, नहीं तो बोलेंगे इतना बजा है कह के उठा देंगे। कभी ब्रह्मा माँ को खड़ा करके उठाएंगे। एक दिन खाली रात में नहीं है, जो दिन में हम सोते हैं ना, दिन में भी उठना है। क्या क्या सेवा तो बाबा जानते हैं ना, हमारे दिनचर्या को जानते हैं। दिन में आते उठाते, मैं उसी समय जब यहाँ पर माने ज्ञान सरोवर में, वहाँ पर लिटरेचर जो हारमोनी हॉल में, मैं वहाँ पर जाता था, यहाँ रहता था, वहाँ सेवा के लिए जाता था। हारमोनी हॉल का लिटरेचर मैं संभालता था और एक घंटा दिन में रेस्ट लेता था। और उसी दिन देखा कि दिन के टाइम है, मम्मा को वहाँ दिखा, बाबा मैंने देखा था। और जैसे मम्मा को देखा और मेरा नींद खुल गया और उठ गया और आके देखा कि आर्ट गैलरी में बहुत सारे लोग हैं, वो आने वाले हैं, इसलिए बाबा ने वहाँ पर मेरे को मम्मा को दिखाया था। और एक दिन इसे घड़ी देख करके उठा देंगे। तो इसी प्रकार जैसे मैं बाबा उठाने के कारण मैं यहाँ पर 28 साल जो हो गया, एक राजू भाई जो है, राजू भाई का पिताजी का मैं सेवा किया था, 5 साल सेवा किया था। 5 साल सेवा करने के बाद मेरे को हॉस्पिटल आदि उनके साथ रहना पड़ता था। 5 साल में 5 दिन अमृत वाला मिस हुआ है। और 99 में शरीर छोड़ने के बाद एक दिन भी मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ है। तो इसलिए 22 साल के अंदर एक दिन मेरे को थकान हो रहा था, अमृत वेला के टाइम थकान हो रहा था। थकान होने के बाद मैं सोचा कि आज मैं सो जाता हूँ अमृत वेला। और बाबा ने कानों में बोला आप सो जाएंगे तो भारत ही सो जाएगा, है ना। एकदम धड़ाधड़ होके उठा। और एक दिन बाबा को देखा कि मेरा एक हाथ एक तरफ से, एक हाथ दूसरे तरफ से दूसरे हाथ, एकदम खटिया में ऐसे करके उठा रहे। अभी जैसे मैं अमृत वेला उठता हूँ, मैं कोई टाइम क्या होता है, ये रास्ता में कोई टाइम भालू रहता है, कि कोई टाइम थोड़ा शरीर में
ठीक नहीं है, थोड़ा रेस्ट लेने की आवश्यक है। मैं देखा कि सोचता हूँ आज लेट क्यों हो गया, तो फिर ही देख बाद में पता चलता है कि शरीर आज थोड़ा ठीक नहीं है। तो उसी प्रकार ऐसे बाबा इसी प्रकार आके उठाते हैं, इसलिए अमृत वेला हमारा आज तक मिस नहीं हुआ है 22 साल के अंदर। और एक दिन बाबा को माने यहाँ पर जो शांति स्तंभ पर मैं जो सफाई कर रहा हूँ ना, सफाई करने के टाइम क्या हुआ, जो मेरे को ये जो पेंट होता ना वो प्लास्टिक डालना था, और जो मैं शांति स्तंभ सफाई करता हूँ वो जो टेबल होता है, वो जो बाबा का कास्केट है ना, उसके बीच में जो छोटा लाइट है ना, मेरा सिर वहाँ ही रहता है। और जब इसे बैठ के मैं इसे शांति स्तंभ तभी हाथ घुमा सकता है, और जो पेंट करना था प्लास्टिक डाल रहा था, प्लास्टिक थोड़ा आगे रह गया ज़्यादा, और मेरे तरफ उनको खींचना था। और खींचते खींचते में क्या हुआ, खींचने के टाइम क्या हुआ, किस समय टेबल से मेरा पैर खिसक गया ये मेरे को पता नहीं, और प्लास्टिक के खींच रहा था ना, प्लास्टिक मेरा हाथ में कब खुल गया ये भी मेरे को पता नहीं है ना। और मैं जो शांति स्तंभ के चारों तरफ चैन है ना, बाद में देखा कि शांति स्तंभ चैन के ऊपर मैं गिरा है ना। लेकिन जब ये सीन हुआ इतना ऊंचाई पर, मैं चिल्लाता नहीं तो हार्ट फेल भी हो सकता है। लेकिन जब ये सीन घटा ना, बाबा मेरा आंखें बंद कर दिया, वो सीन देखने नहीं दिया। इसलिए पैर कब खिसक गया ये मैं नहीं जानता हूँ, हाथ में कब प्लास्टिक निकल गया मैं ये नहीं जानता हूँ, है ना। मेरा आंखें बंद कर दिया। तो उसी प्रकार मैं एक दिन शांतिवन गया था। शांतिवन में क्या हुआ, मधुबन वालों का भट्टी चल रहा था। शांतिवन में तो क्लास में, भट्टी में बहुत क्लास होता है। मेरे को 10 बजे बाथरूम जाना था, और जैसे मैं 10 बजे उठना था, उसी समय हमारी मोनू और दादी ने आके बैठ गए, जैसे मैं बैठा हूँ योग कराने के लिए। और दादी आगे, मैं कैसे उठूँगा, मैं बैठ गया, जैसे योग में बैठा था ऐसे बैठ गया। और जैसे कि मैं 10:30 बजे जैसे उठा, देखा कि पेट में थोड़ा दर्द हो गया। और जैसे मैं उठ के आगे चला गया, थोड़ा हरमानी हॉल के पीछे, थोड़ा माने फटाफट चला गया, वहाँ मैं गिर गया, मेरे को पता नहीं है, रिएक्शन हो गया। लेकिन वहाँ क्या हुआ, और भी भाई बहन है, लेकिन वहाँ पर बाबा ने मेरे को डांट दिया। कब गिरा ये मेरे को पता नहीं, और बाबा डांट दिया वहाँ पर। सब जाने के बाद मेरे शरीर में हाथ मारते क्या बोलते हैं, आप यहाँ क्यों सोए हो। मैं बोला यहाँ सोया हुआ हूँ। हाँ आप यहाँ सोए हो, है ना। तो नहीं तो मान लीजिए मैं गिर गया, और भी लोग थे ना, बीमारी तो था नहीं, उठा के एवरेल्दी में डाल देते, और ये हो नहीं पाता है। इसलिए बाबा ने वहाँ पर मेरा, जब मैं गिरा वो भी देखा है, मैं जानता नहीं कुछ, और सब चले जाने के बाद आंखें बंद कर दिया और मैं उठा। और एक दिन में ये आंगन में जो हमारी प्रकाशमणि दादी थे ना, तो ये आंगन में भोजन के बाद वो घूमते थे, थोड़ा टहलते थे। एक दिन में देखा कि दादी तो इससे साधारण देखने आ रहा है, लेकिन दादी के अंदर क्या खूबी है, जो दादी ने उनको विद्यालय का हेड बनाया। उसी समय बाबा है ना मधुबन में 2 बार आते थे, माने एक पार्टी के साथ बाबा 2 बार मिलते थे, और दादियां भी 2 बार मिलते थे। ये हिस्ट्री हॉल के ऊपर दादी पार्टियों को मिलते थे। जब मैं दादी के पास गया, मन में तो संकल्प उठ गया, दादी के अंदर क्या खूबी है जो बाबा ने उनको हेड बनाया। जैसे दादी के सामने गया और दादी जब दृष्टि दी, मेरा आत्मा ना इसे छट 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 होने लगा। इसलिए दादी के अंदर क्या खूबी बाबा ने दिखा दिया। और कभी कभी जैसे मधुबन वालों का क्लास होता है, मैं बाबा को याद करते करते मान लीजिए 15 दिन हो गया, 1 मास हो गया, कभी मेरे मन में संकल्प आता था कि आज मधुबन का क्लास होना चाहिए। मैं देखता था उसी दिन मुरली क्लास में अनाउंस होता था कि दादी का क्लास आज है। एक दिन में यहाँ पर जब दादी शांतिवन में रहने लगे, तो उसी समय में ज्ञान सरोवर लिटरेचर में जाता था। उसी दिन ज्ञान सरोवर में कोई सेवा नहीं था, दादी शांतिवन से ऊपर आए थे, और मधुबन में भी कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं बाबा से अमृत वेला बात कर रहा था कि बाबा दादी बहुत दिन के बाद आए हैं,
आज पीस पार्क में बाबा पिकनिक रखो ना, आज ज्ञान सरोवर में कोई प्रोग्राम नहीं, यहाँ भी कोई प्रोग्राम नहीं। जैसे दादी का 8 बजे के बाद भी और थोड़ा लेट हो जाता था, और 8 बजे गाड़ी जाता था ज्ञान सरोवर में, मैं क्लास में उठ के ज्ञान सरोवर चला गया। और जाने के बाद क्या, एक भाई 10 बजे आया हमारे लिटरचार में, ज्ञान सरोवर का भाई, क्या बोला, दादी है ना, आज मधुबन वालों का और ज्ञान सरोवर वालों का दोनों का पीस पार्क में पिकनिक रखा है। तो मेरा मन कितना खुश हुआ होगा। तो इसी प्रकार मैं एक जगह में उड़ीसा में गया था। उड़ीसा में जाने के बाद वहाँ के बहन जी बोले कि आपको क्लास कराना है कुमारों का, और कुमारों का मैं देखा क्लास का कुमारों का करूँगा, लेकिन जो भाई बहनें हैं, मैं घर में गया हूँ, हमारी वहाँ पर जो प्रोग्राम होता था, एक मान लीजिए जैसे माने अभी जो दशहरा आ रहा है ना, दुर्गा पूजा आ रहा है ना, हमारी दुर्गा पूजा के समय हम कहाँ घूमने नहीं जाते थे, वहाँ नवरात्रि जी 3-4 गीता पाठशाला है ना, सब इकट्ठा बैठ के तपस्या करते थे, 3 दिन भट्टी करते थे, है ना। तो उसी समय वो सब भाई बहनें जो है पुराने हैं, इसलिए मैं बोला मैं कुमारों का तो भट्टी करूँगा, लेकिन ये जो भाई है ये तो चले जाएंगे। फिर बहन जी को बोला, बहन जी मैं टोली लाया हूँ और वरदान कार्ड लाया हूँ, मैं उनको देना है। ठीक है, मुरली क्लास के बाद आप दे देना। जब वो मैं मुरली पूरा हुआ, वरदान कार्ड देने लगा, और मेरे सामने जो भी आते थे, मैं जैसे एक बहन है, चेहरा जैसे मम्मा का जैसा है, जैसे मैं देखता था बाबा को बोलता था, बाबा ये मम्मा जैसा चेहरा है, लेकिन इसके अंदर मम्मा जैसा गुण भर दीजिए, और कोई शरीर से लगता है ये बीमार वाला है, मैं बाबा को बोलता है, बाबा इनको तंदुरुस्त बाबा का वरदान दे दीजिए। कोई देखा कि योग में नींद करते हैं, मैं बोलता था इनको निद्राजीत भव का वरदान दे दीजिए। ऐसे कहते एक एक को मैं वरदान दे रहा था। और जब क्लास पूरा हो गया, सब चले गए, जो भट्टी में थे वो सब चले गए। फिर बहन जी बोलता है, आप जो वरदान का टोली दे रहे थे, आप तो थे नहीं, वो तो ब्रह्मा बाबा ही बैठे थे। तो वो बोलने लगा, एक बार क्या होगा, ये जो मधुबन में रहते हैं, यहाँ पर जो भाई बहने होते हैं ना, तो हमको साल भर में एक बार सबकी चेकिंग होता है। तो चेक करने के टाइम क्या हुआ, मैं एक बार हॉस्पिटल में गया, कुछ कोई बीमारी आया होगा, गया, और जाने के टाइम में जैसे मेरा रिपोर्ट आया, जैसे सचिन भाई देखा, तो देखा देखते हुए उनका चेहरा जैसे उतर गया, डायबिटीज, और बहुत ज़बरदस्त है ना, उनका जो रिपोर्ट बहुत ज़बरदस्त। और डायबिटीज क्या होता मेरे को पता नहीं, लेकिन हमारे लिटरेचर में एक भाई है, उनको डायबिटीज है, लेकिन उसके कारण वो क्या करता है, बार बार चेकिंग करना पड़ता, हॉस्पिटल में जाना होता, इसलिए सेवा जिस ढंग से करना चाहिए हो नहीं पाता था। मैं देखता था। जो सचिन भाई बोला, आपकी घर में कोई डायबिटीज वाला है क्या? मैं बोला नहीं है, घर में कोई नहीं है। तो जैसे उसके बाद क्या हुआ, मैं बाबा को बोला, बाबा ये जो बीमारी है ना, मेरे पास समय नहीं है इसको इसके पीछे पड़ने का, है ना, ये बीमारी को आप ले लीजिए, है ना। तो फिर क्या हुआ, 1 साल जो खाने पीने को छोड़ना है, किस दवाई खाना है, कुछ भी नहीं किया, ना कुछ परहेज किया, ना कुछ भी किया, कुछ भी नहीं किया। दूसरे साल में जो चेकिंग आया ना, देखा कि वो था नहीं। अभी भी 1 मास पहले चेकिंग हुआ, उसके बाद 4-5 बार चेकिंग हो गया, वो बीमारी है नहीं। इसलिए बाबा ने वो बीमारी को भी ले लिया। और उसी प्रकार जैसे कि मैं लिटरेचर में जाता हूँ और बाबा को बोलता हूँ, बाबा आप तो सेठ है, मैं तो सेल्समैन हूँ, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, आप बिजी कराएंगे ना। पहले क्या होता था, वो जग लाइट आता था, वो लाइट से पता चलता है कि आज कितना बिक्री होने वाला, कितना लोग आने वाला है, कितना बिजी होने वाला है। माने 50 पावर है, 100 पावर है, 500 पावर का लाइट है। सो लाइट से पता चलता है आज दिनचर्या कैसे चलने वाला है, कितने लोग आएंगे, कितने बिजी होंगे, कितना बिक्री होगा, वो पता चल जाता था वो लाइट में। अभी जो मैं दुकान खोलता हूँ उसी समय एक मिनट ही नहीं होगा, आधा मिनट में ऐसे बाबा से बात करता हूँ। और बात ही करते करते बाबा से इशारा आता है, देखो दोनों बहन है, दोनों भाई है, कभी इशारा से भी बातें हो सकता ना, नहीं एक दूसरे को समझ सकता ना, नहीं। इसलिए बाबा भी इशारा करते हैं, तो इशारा से पता चलता है
कि आज कितने लोग आएंगे, कितने बिजी होगा, क्या होगा, पूरा दिनचर्या ही पता चल जाता है। और बाबा की जो माने जो उनको माने विधि है, तो विधि बदलता रहता है। जैसे हम अनुभव अलग अलग प्रकार का अनुभव करते हैं ना, वो विधि बदलता है। आज इसी प्रकार का, कुछ दिन ये प्रकार का चलेगा और उसके बाद आगे। और मैं जो खाना खाता हूँ, खाना खाने के टाइम मैं बाबा को याद करता हूँ। बाबा को याद करते करते पहले क्या होता था, भोजन के ऊपर लाल लाइट पड़ता था। जैसे लाल लाइट में बाबा को याद करते ना, लाल लाइट पड़ता था। उसके बाद मैं भोजन करते करते क्या हुआ, बाबा को याद करना हो, उसके ऊपर झकझक झकझक लाइट पड़ता था। ये हिस्ट्री हॉल में मैं ये क्लास कराया था और हमारे कुछ भाई ये क्लास को सुने थे और झकझक लाइट आता, वो विश्वास नहीं किया। और जो मैं खाना खाता था ना, आप जैसे बैठे ना, इसे चारों तरफ बैठ जाते थे और मैं तो उनको लाइट दिखा सकता, मेरे अंदर कोई पावर है क्या, जो बाबा को याद करता हूँ। और जब जगजग जगजग लाइट आता था ना, वो बोलते थे लाइट आ गया, लाइट आ गया, लाइट आ गया। वो बोलते थे, मेरे को बोलना जरूर नहीं पड़ता। वो एक बार नहीं, कितने बार बैठे हैं, कितने बार देखा है। और अभी जो बाबा को याद करता हूँ, खाने के टाइम बाबा को याद करता हूँ, और याद करने के टाइम क्या होता है, बाबा को याद कर रहा हूँ, हमारा मुंह चालू हो जाता है। खाएगा तो मुंह चालू होगा ना, लेकिन बाबा को याद करते करते मुंह चालू हो जाता है। इसलिए बाबा को जो आह्वान कर रहा हूँ, बाबा आओ खाओ। जब तक बाबा नहीं खाए तब तो मैं खाया नहीं। एक भाई ये अनुभव सुनाया था, एक दिन बोला मेरे को, मैं जो खाना खाने के लिए बैठा था, बाबा को याद कर रहा था, याद करने के भाई भाई जी मैं आपको कुछ पूछना है। मैं उसी दिन देखा, बाबा जो आप भोजन करने के लिए बैठे थे ना, 18 मिनट हो गया था, लेकिन जब आपने खाना चालू किया उसी समय तो आपकी फ्रेश मूड था। 18 मिनट के बाद भी मैं बोला फ्रेश मूड क्यों नहीं रहेगा। देखो बाबा ये सारा विश्व के आत्माओं की बातें सुनते हैं, विश्व के आत्मा के पास जानते हैं। मान लीजिए मैं बुला रहा हूँ खाने के लिए, लेकिन मेरे से भी कितने बड़े कितने बड़े कितने बड़े हैं ना, उनके साथ बातें होगा, उनके साथ खाते होंगे, और मैं बाबा आ जाओ कहने से आ जाएंगे क्या। समय तो थोड़ा देना पड़ेगा ना। इसलिए 18 को बोला कि 18 मिनट हो गया, क्योंकि 18 मिनट के बाद भी जो बाबा मैं याद करते करते हमारा मुंह चालू हो जाएगा, तो उसी समय हमारा स्थिति, हमारा चेहरा कैसा होगा, है ना। एक दिन, आज गुरुवार का दिन है ना, एक दिन ओम शांति भवन में भोग लग रहा था। मैं जो भाई नीचे जैसा आप बैठे ना, इसे नीचे बैठा था, और बैठे बैठते क्या हुआ, मैं देखा जो संदेशी था यहाँ की नहीं था, कोई बाहर का था। उसके शरीर में एक लाइट का शरीर निकला, जैसे फरिश्ता फोटो देखते हैं ना, और हाथ में थाली है और लेते 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 ऊपर जा रहा है, और मैं उनको देखा था। और जो भोग लगता है ना, मैं भी जैसे 1 सेकंड में थाली लेके बर्तन में पहुंच जाता हूँ, उसमें फूल को साइड किया, कपड़ा को साइड किया, और जैसे बाबा को खिला रहा हूँ, और 5 मिनट में हमारा चेहरा ऐसा हो जाता, फूल जैसा खिला हुआ, हमारा रूप ही बदल जाता है, और अंतर्मन जैसे एकदम गदगद गदगद होने लगता है। ये शायद अनेक गुरुवार के दिन में ये होता है। और जैसे कभी प्रकार, ये हमारी दादी गुलजार कभी कभी जो वतन में जाते हैं, कभी कभी जो संदेश देते मधुबन में सुनाते हैं कि बहुत भाई बहन आज बाबा के पास इमर्ज थे, जिस प्रकार का संदेश वो सुनाते हैं, देखता हूँ मेरा अमृत वाला इसी प्रकार का था, जैसे मैं देखता हूँ संदेश और मेरा उसी प्रकार का था। तो उसी प्रकार का जो अनुभव है, तो एक बार मैं शांतिवन से आ रहे थे, उसी समय चोरी होता था। चोरी होने के कारण क्या हुआ, तो सब बस एक साथ में आया, नया साल था, और नया साल था, नया साल आने के बाद वो यही माने मार्केट में एक बस रुक गया और पीछे का बस उनको धक्का मार दिया, और मैं आगे बैठा था, वही बस के अंदर गिरा, और मैं जैसे गिरा, आगे जो भाई था ना, मैं इसी जगह में पैर रखे वो जंप मार गया। इसलिए यहाँ पर मेरे को फ्रैक्चर आया, मेरे को हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और जो नया उसके बाद 18 जनवरी मैं बाबा को याद करता था, और बाबा को कितना
दिमाग तो ठीक नहीं, मैं ठीक था, शरीर खराब था, लेकिन बाबा को जो याद करता ना 8 घंटे बाबा को याद कर लेता था। और एक दिन बाबा आए और वो मेरे से कुछ पूछ रहे और मैं कुछ पूछ रहा हूँ। जैसे मैं बाबा से जो भी पूछते थे उनको मेरे को सही समझ आ रहा था और मैं जो आंसर देता था बाबा को सही समझ आ रहा था। आपस में जैसे 10 मिनट ऐसे कुछ बातें हुआ, है ना। लेकिन ये मैं बाबा से बात कर रहा हूँ, क्या बात हुआ था ये मेरे को याद नहीं है। अने बाबा थे, बाबा से मैं बातें आपस में रोरान कर रहे थे, ये मेरे को पता नहीं है। जो बाबा थे ये पता ना क्या बात हुआ पता नहीं, आपस में दोनों ही बातें कर रहे थे, है ना। इसलिए हॉस्पिटल के रोने के टाइम एक भाई को बोला तो बाबा ने यहाँ क्यों भेजा है, यहाँ को वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए। तो इसी तरह से देखो हम सब योग भी करते हैं। ये जो कमाल है ना, ये जो मैं आपको अनुभव सुना रहा ना, ये कमाल योग का है। और ये योग के बिना ये कुछ हो नहीं सकता है। और बाबा को योग के द्वारा उनको हम बांध सकते हैं ना। इसलिए योग जो हम कर रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं। देखो योग हमारा अच्छा तभी हो सकता है जब हमको नींद नहीं आता होगा। योग तभी अच्छा होगा जब हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलता होगा। और व्यर्थ संकल्प और जैसे कोई खिंचाव भी नहीं होगा। खिंचाव होगा तो क्या होगा, बार बार कनेक्शन कटेगा ना। और कनेक्शन कटेगा, बार बार बीच बीच में हम माने बाबा को नींद कर रहे तो वो भी होता है। तो कैसे हमारा योग पावरफुल होगा। देखो खुदा भगवान को दोस्त के रूप में याद करते हैं ना। आपकी एक बेटा है, माने विदेश से आया, अमेरिका से आया, 2 बजे आपके घर में पहुंचे। आप उससे बातें करना है, प्यार से बातें करेंगे ना, उसी समय नींद आएगा। नींद आ सकता है। आप बताया जाएगा गुलजार दादी से 2 घंटा आपको 2 बजे बातें करना 1 घंटा, तो नींद आ सकता है, नहीं आएगा ना। इसलिए भगवान को क्या कहते, माता पिता कहते, साथी कहते, बंधु कहते। आप एक यहाँ से दोस्त के साथ बैठे 1 घंटा शांतिवन में पहुंच जाते हैं, कोई भी नींद नहीं, संपूर्ण अलर्ट। लेकिन भगवान से बातें करने की नींद क्यों आता है, क्योंकि मनुष्य को तो पहचान लिया, लेकिन भगवान को नहीं पहचानने के कारण नींद आता है। ओम शांति।